हरे कृष्णा। आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे वक्ता हैं श्रीमान प्रशांत मुकुंद प्रभु जी। प्रभु जी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन करने के पश्चात सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट से MBA किया है। प्रभु जी कॉरपोरेट व मीडिया के विभाग में भी कार्य कर चुके हैं। श्रीमान प्रशांत मुकुंद प्रभु जी इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं। वर्तमान में प्रभु जी इस्कॉन दिल्ली के अनेक प्रचार कार्यक्रमों यथा भगवत कथा एवं भगवन नाम प्रचार कार्य में भी अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान प्रशांत मुकुंद प्रभु जी के श्रीमुख से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज हम आपको श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय जो कि कर्म योग है इसके बारे में व्याख्यान करने जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि कर्म योग के द्वारा तुम मुझसे जुड़ सकते हो। वैसे योग शब्द का अर्थ क्या है? योग मतलब होता है जुड़ना। जैसे 2 योग 2 4 या फिर 2 + 2 = 4 मतलब प्लस मतलब जुड़ना। तो इसी प्रकार से अगर आप कर्मों के द्वारा भगवान से जुड़ना चाहते हैं, अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करते हुए उनसे जुड़ना चाहते हैं, तो इसको कहते हैं 2 योग 2, तो हो गया कर्म योग। तो कर्मों के द्वारा भगवान से जुड़ना। तो इसके लिए प्राचीन एक पद्म पुराण में व्याख्यान किया गया इस महिमा का कि किस प्रकार से भगवद गीता का ये तीसरा अध्याय है, पढ़ने मात्र से इसको भगवान की असीम कृपा मिलती है। कहते हैं शास्त्रों में जन स्थान नामक एक जगह थी जहां पर जड़ नाम का एक ब्राह्मण रहता था। जड़ नाम का ब्राह्मण था, इसका नाम ही था जड़। जड़ मतलब जड़ बुद्धि। हुआ था तो ब्राह्मण घर में जन्म, लेकिन कार्य करता था बिल्कुल विपरीत, वैश्य के काम करता था। कई बार क्या होता है, लोग अपनी वृत्ति से अलग काम करते हैं। जैसे जन्म हुआ ब्राह्मण घर में और वो काम करते हैं बिजनेस, तो क्या कहलाएंगे? ब्राह्मण कि वैश्य। तो एक्चुअली भगवान ने 4 वर्ण और 4 आश्रम बनाए। ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। 4 वर्ण बनाए। कैसे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये 4 वर्ण हैं, 4 आश्रम हैं। और किन पर विभाजित किया? चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। भगवान गीता के 4थे अध्याय में कहते हैं मैंने गुण और कर्मों के आधार पर इनका विभाजन किया है, जाति के आधार पर नहीं किया। तो अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर के और वो बिजनेस करने लगे तो वो वैश्य का कार्य करता है। कोई वैश्य कुल में उत्पन्न होकर के वेद पढ़ने लग जाए, वेद पढ़ाने लग जाए, भगवान का नाम जप करने लगे, तो ये व्यक्ति ब्राह्मण बन गया। तो इस प्रकार से ये हम नहीं कह रहे हैं कि हमने किसी को ब्राह्मण बना दिया, शास्त्र इस बात की युक्ति करते हुए व्याख्यान करते हैं। तो ये जड़ नामक का ब्राह्मण था, ये था तो ब्राह्मण जाति का, लेकिन वैश्य कार्य करता था, बिजनेस करता था और उसमें भी ऊपर नीचे करता था, झूठ बहुत बोलता था। देखिए बिजनेस करने वाले लोग अक्सर पूछते हैं प्रभु जी क्या करें? झूठ तो बोलना पड़ता है। ठीक है, थोड़ा सा झूठ बोलने के लिए शास्त्र वैश्य को इजाजत देते हैं कि अगर कोई 10 रुपए की चीज है, आप 12 रुपए की कहकर 2 रुपए कमाएंगे नहीं, इतना झूठ तो बोलेंगे नहीं तो कमाई कैसे होगी, इतना तो समझते हैं। लेकिन 10 रुपए की चीज 100 रुपए की कहकर के लालचवश आप बेचेंगे 90 रुपए कमाने के लिए, तो ये फिर कर्म का आपको खेल आप जानते नहीं है। कर्म के दूत आपको पकड़ लेंगे। बड़ा सूक्ष्म नियम है। जैसे सरकार का नियम है, कोई रेड लाइट तोड़ेगा तो चालान होता है, ऐसे ही सरकार के नियम फिर भी हो सकता है कि किसी को छोड़ दे किसी कारण से, लेकिन भगवान की जो नियम है, द लॉ ऑफ नेचर, ये किसी को बख्शती नहीं है, पकड़ लिया जाएगा व्यक्ति। तो इसलिए उसको सोच समझ करके अपना काम करना चाहिए। 10 की चीज 12, ज्यादा से ज्यादा 15 में बेच दो, लेकिन 10 की चीज 100 में बेचना ये सही नहीं है। लेकिन ये व्यक्ति ऐसे ही काम करता था। एक तो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर के वैश्य के कार्य करता है, ऊपर से वैश्य के कार्य में भी धन लालच के कारण क्या होता है, खूब झूठ बोलता है। कहते हैं कि जो पाप का बाप है, जैसे पाप का भी तो कोई पिता होगा, पाप कहाँ से उत्पन्न हुआ,
तो पाप का बाप शास्त्र कहते हैं लालच। जो लालची व्यक्ति है वो सही मायने में उसका पुत्र है पाप। जब लालच व्याप्तता है तो पाप करने के लिए प्रेरणा देता है, व्यक्ति पाप करता है, झूठ बोलता है, किसी से पैसे ले लेगा, 50,000 रुपये मुझे बहुत ज़रूरत है, फिर बाद में वो व्यक्ति कहेगा मेरे 50,000 दे दो, नहीं 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 मेरे तो बहुत खर्चा हो गया, अभी तो मेरे घर में बच्चा बीमार, अभी तो मेरे घर में ये बीमार, अभी तो मेरे घर में वो बीमार, अभी तो मेरे पास में कार नहीं, मेरे पास स्कूटर नहीं, मेरे पास में घर नहीं, कुछ ना कुछ बहाने बनाता रहेगा क्योंकि उसको आपका पैसा लौटाना नहीं है। तो ये पाप क्यों कर रहा है? लालच। लालच के वश व्यक्ति करता है पाप, तो पाप का बाप लालच। तो ये जड़ नामक ब्राह्मण था, इसने पाप करना प्रारंभ कर दिया और अपने काम धंधे से ये गया था किसी शहर में। वहां से जब लौट रहा था तो प्राचीन समय में स्कूटर, गाड़ी, मोटरसाइकिल, एरोप्लेन, मेट्रो ये सब नहीं था, तो व्यक्ति पैदल चलते थे, राहगीर होते थे, किसी सराय आदि में रुकते थे। लेकिन इतना लालची था, इसने सराय का भी पैसा बचाना चाहा। एक वृक्ष के नीचे आकर के सो रहा था और खूब सारा धन इसने पोटली में बांध कर अपने सर के नीचे छुपा रखा था। इतने में वहां पर कुछ लुटेरे आ गए। लुटेरे ने कहा तुम्हारे पास बहुत धन है, हमें दे दो। ये कहता नहीं दूंगा। कहा तुम्हारा धन हमें दे दो। कहा नहीं दूंगा। इस प्रकार से जद्दोजहद में अगर ये धन दे देता तो प्राण बच जाते। कहते हैं ना, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। एक दमड़ी बचाने के लिए चमड़ी उखड़ जाए। कई बार होता है कुछ लोगों के कान के कुंडल बचाने के चक्कर में माता कहती है मैं अपना कुंडल नहीं दूंगी चाहे मेरे प्राण चले जाएं, तो लोग कुंडल को खींच कर ले जाते हैं, चोर लोग, उससे कान भी कट जाता है। फिर पूछो ये कान कैसे कट गया? कहा चोर कहता था कुंडल दे दो नहीं तो कान ले लूंगा। तो मैंने बोला आपको कुंडल दे देना चाहिए था, कान तो बच जाते। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। ऐसा ही ये जड़ नामक ब्राह्मण था, बोला कि नहीं मैं ऐसे कैसे दे दूंगा। और इतनी जद्दोजहद, इतनी लड़ाई झगड़ा हुआ, लुटेरों ने पैसा भी लूट लिया और इसकी हत्या भी कर दी। अब क्योंकि ये इतने लालचवश बिना किसी संस्कार के इसकी मृत्यु हुई, ये वहीं पर प्रेत बन गया। कई बार लोग बोलते हैं प्रेत, भूत, ये सब बात सत्य है क्या? हाँ, गीता, पुराण, भागवत सब जगह व्याख्यान है। 84 लाख योनियों में से एक योनि है जिसका नाम है प्रेत योनि। इस प्रेत योनि में व्यक्ति को मोक्ष भी नहीं मिलता, उसकी धाम यात्रा भी नहीं होती और वो वहीं पर वो आत्मा एक सूक्ष्म शरीर धारण करके उसी स्थान पर विराजमान रहती है। सुनती कैसे है? क्योंकि हमारी दो इंद्रियां हैं। एक है असत इंद्रियां, जैसे ये आंख है, नाक है, कान है, मुख है, त्वचा है, ये भी इंद्रियां हैं, लेकिन ये असत है क्योंकि जब आत्मा शरीर से निकल जाएगी तब ये आंखें देख नहीं पाएंगी, ये मुंह स्वाद नहीं चख पाएगा, ये त्वचा स्पर्श करके ठंडा गर्म नहीं बता पाएगी। मृत्यु हो जाने के बाद में व्यक्ति को जला देते हैं तो कुछ भी नहीं कहता, लेकिन जब तक प्राण हो, माचिस की तिल्ली भी लग जाए तो क्या कहता है? अरे अरे मेरे तो छाला बढ़ गया। तो इस प्रकार से जब तक सत इंद्रियां अंदर हैं, आत्मा के सत इंद्रियां होती हैं, आत्मा भी आंखें, आत्मा की भी मुंह, आत्मा की भी नाक है, आत्मा की भी कान है, तभी तो आत्मा देख पाती है मेरे शरीर के साथ क्या हो रहा है। तो जो ये सत इंद्रियां लेकर के एक उस व्यक्ति को प्रेत योनि, प्रेत शरीर प्रदान किया जाता है, जो कि ट्रांसपेरेंट बॉडी होती है, जैसे कांच का एक शरीर है, और वो बैठ कर के पेड़ पर किसी स्थान पर इंतजार करता रहता है कब कोई मेरे संस्कार करेगा, कब कोई मेरे पिंडदान करेगा, कब कोई मेरे लिए प्रार्थना करेगा, गीता के पाठ करेगा, माला का जप करेगा। जब इस प्रकार से वो प्रार्थना करता रहता है तब किसी घर में, उसी कुल में कोई पुत्र पुत्री आ जाए जो कि भजन करने वाला हो, उसके लिए गीता के पाठ करे, भागवत पुराण करे, गरुड़ पुराण करे, तो हो सकता है उसकी मुक्ति हो। इस प्रकार से ये जड़ जो था उसी पेड़ पर प्रेत बन के रहने लगा। अब इनका जो पुत्र था, क्योंकि ये पुत्र था पिता से बिल्कुल विपरीत था, ये वेद पाठी तो था, वेद पढ़ता था और इसका बिजनेस में, वैश्य धर्म में कोई रुचि नहीं थी। तो पुत्र जो है अपने पिता को ढूंढने के लिए निकला कि बहुत दिन हो गए मेरे पिता नहीं आए। ढूंढते 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 किसी व्यक्ति से मिला, उसने कहा अरे भाई आपके पिता की तो है ना, जब वो वापिस आ रहे थे शहर से धन अर्जित करके, किसी ने मृत्यु कर दी और उनकी हत्या हो जाने पर, उनकी मृत्यु हो जाने पर वो पता नहीं अब तो तुम्हें मिलेंगे नहीं। इस बात से दुखी होकर के उसने सोचा, क्योंकि वो वेद जानता था, शास्त्र जानता था, उसने कहा मैं जाऊंगा गया में, काशी में, और जाकर के पिंडदान और मोक्ष की प्रार्थना करूंगा। चलते 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 जब वो काशी की यात्रा की ओर चल दिया तो रात को एक पेड़ के नीचे जाकर के बैठा। जिस पेड़ के ऊपर प्रेत बन के इसका पिता जड़ रहता था, उसी पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गया और बैठ कर के इसने अनजाने में ही पिता के विचार में कि मेरे पिता किस योनि में होंगे, क्योंकि ये जानता था ब्राह्मण पुत्र था,
ये जानता था मेरे पिता ने ब्राह्मण उचित कोई कार्य नहीं किया, वो तो हमेशा विपरीत कार्य करते थे, झूठ बोलते थे, चोरी करते थे और चोरी से धन कमाते थे। बहुत उनका बुरी स्थिति होगी और सोच सोचकर इसने अपने थैले में से, जो वेद का एक थैला था, ब्राह्मण लोग अपने साथ में एक थैला लेके चलते जिसमें भागवत, वेद, पुराण और कैलेंडर्स, काफी सारी चीजें होती हैं। तो उसने उसमें से एक शास्त्र निकाला, श्रीमद् भगवत गीता, और अनजाने में ही वो भगवत गीता को ऐसे उसने खोला और तीसरा अध्याय पढ़ना प्रारंभ कर दिया। तीसरे अध्याय में 43 श्लोक हैं और पूरी रात उन श्लोकों पर चिंतन करता रहा कि कौन से कर्म का क्या फल मिला होगा मेरे पिता को। जैसा कि भगवत गीता के इस श्लोक में बताया गया है, अन्नात् भवति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवा, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा। कहा गया अन्नात् भवति भूतानि, इस संसार में जितनी भी जीवात्मा है ये अन्न से उत्पन्न होती है। अन्नात् भवति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवा, और ये अन्न बादलों से, बारिश से संपन्न होता है, और बारिश यज्ञात् भवति पर्जन्यो, यज्ञ करने से बारिश होती है। कौन सा यज्ञ करने से बारिश होती है? कई बार आप देखेंगे जिन इलाकों में बारिश नहीं होती है उसका कारण है पाप बहुत बढ़ गया है, लोग भगवान के नाम का यज्ञ नहीं करते हैं। इस कलयुग में एक यज्ञ बताया गया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हरि नाम संकीर्तन यज्ञ है। कलयुग में रहने वाला कोई व्यक्ति अगर ये यज्ञ करता है तो इससे पेड़ जो हैं वो भी हरे भरे हो जाते हैं, और वहां पर जब पेड़ हरे भरे होते हैं, यज्ञ संपन्न होने से बारिश होती है, बारिश होने से अन्न आता है और अन्न से हम सभी जीवात्माएं पुष्ट होती हैं। लेकिन आज हम देखते हैं लोगों के लिए सफिशिएंट अन्न नहीं है, पूर्ण मात्रा में अन्न नहीं है, क्योंकि बीच में चोर बहुत हैं जो कि लॉक करके अन्न को रखते हैं, महंगाई को बढ़ाते हैं, और उसके कारण आज स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं। लोग कहते हैं एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। अजी एनवायरनमेंट तो चेंज हो रहा है, उसका कारण कौन है? हम लोग, क्योंकि हम सही रूप से यज्ञ नहीं कर रहे हैं। यज्ञात कर्म समुद्भवा, और व्यक्ति का कर्म ही है नित्य प्रतिदिन यज्ञ करना। जो भी खाएं भगवान को भोग लगाएं, ये भी एक यज्ञ है जिसमें भगवान को भोग लगाना है। जो जीव जंतु हैं उनकी हम हिंसा ना करें, उनको मारे ना, उनकी रक्षा करें, उनको खाने पीने के लिए कुछ दें, तो ये भी एक यज्ञ है। इसको भूत यज्ञ कहते हैं। ऋषि मुनियों द्वारा दिए गए जो शास्त्र हैं उनको पढ़ें, ये हो गया हमारा पितृ लोगों को धन्यवाद देना कि आपने आचार्यों हमारे लिए इतने सारे शास्त्र लिखे, उनको ध्यान से पढ़ना। तो एक यज्ञ है। एक यज्ञ है अपने जो पितृ हैं, जो पूर्व काल में गुजर चुके हैं, उनके लिए तर्पण करना, उनके लिए कथा करना, उनके लिए कीर्तन करना, उनके लिए श्राद्ध कर्म करना। ये भी एक आपका यज्ञ बताया गया, उससे उसको बहुत फल मिलता है। लेकिन पंचभूत यज्ञ न भी कर पाए, अगर वो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप ही करे तो इस कलयुग में सबसे उत्तम यज्ञ है। ये पुत्र ध्यान से बैठ करके इस यज्ञ के बारे में पढ़ रहा था, चिंतन कर रहा था। करते करते ऊपर से आवाज आई, ढाम करके बहुत जोर से रोशनी निकली, और क्या देखता है कि एक विमान वहां पर आकर खड़ा हो गया, और उस विमान पर इसके पिता के स्वरूप जैसा व्यक्ति बैठा हुआ है, और दो वहां पर सेवक हैं जो उनको पंखा झल रहे हैं, चावर कर रहे हैं। ये चिंतन में पड़ गया, मेरे पिताजी इस स्वर्ण विमान पे कैसे बैठे हैं? तो वो तो ऐसे काम नहीं करते थे। पिता ने हंसते हुए कहा, पुत्र हो तो तेरे जैसा। पुत्र शब्द का अर्थ है पू नामक नरक त्रायते इति पुत्र। जो पुत्र अपने माता पिता को नरक से तार देता है, उनके लिए शास्त्र करता है, उनके लिए भक्ति करता है, उनके लिए भजन करता है, ये सही मायने में पुत्र है। वरना संसार में लड़के हैं जो कि माता पिता के मरने के बाद लड़ के प्रॉपर्टी आधी आधी बांटने के लिए लड़ते हैं। कुछ बेटे हैं जो कि माता पिता के जीते जी बंटवारा करते हैं, बंटवारा करने वाले बेटा, लड़ाई करने वाले लड़का। लेकिन पू नामक नरक से ताड़ने वाले कितने हैं? बहुत कम। क्योंकि जो भजन करने वाले होंगे, भजन मार्ग में होंगे, भले ही वो प्रोफेशनल्स हो, भले ही वो काम करने वाले हों, लेकिन जो जाप करते हो, जो गीता पढ़ते हो, वो अपने माता पिता को तार देते हैं। एक कुल में अगर कोई अच्छा भक्त बन जाए उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। ऐसा श्रीमद् भागवत में नरसिंह भगवान ने बोला, त्रिशतम सप्तभी, 3 सप्त भी मतलब 7 और इंटू 3 21 पीढ़ियां तर जाती हैं उस व्यक्ति की, जो अगर श्रद्धावान भक्त बन जाए। अरे अगर कोई श्रद्धावान न भी बन पाया, तो अगर उसने थोड़ा सा भी क्रियापूर्ण कार्य किया तो कम से कम उसकी कुछ पीढ़ियां तो तर सकती हैं।
कहते हैं भक्ति में किया गया स्वल्पम अप्यस धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। अगर भक्ति का थोड़ा सा भी काम कर लिया, भगवान आपको और आपके परिवार को महान भय से रक्षा करेंगे। लेकिन हमारी श्रद्धा नहीं है, हम स्वल्प अल्प का भी छोटा सा हिस्सा भगवान के लिए नहीं करना चाहते। इस जड़ के पुत्र ने गीता का अनजाने में 3 अध्याय का पाठ कर दिया था, उसका फल हुआ पिता मुक्त हो गया। पिता ने कहा पुत्र तुम्हारे इस गीता पाठ से ही मैं मुक्त हुआ हूं, वरना जब से मरा था तब से प्रेत बनकर इस पेड़ पर बैठा था। वो हैरान हो गया, क्या पिताजी आप प्रेत बने हुए थे? कहा हाँ। तो पिताजी मेरे लिए कोई आदेश? कहा अब तुम्हें मेरे लिए कोई पिंडदान आदि कर्म करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब तो मैं भगवान के धाम में जा रहा हूं, पर तुम्हें एक आदेश देके जा रहा हूं। तुम्हारे परिवार में बहुत ऐसे चाचा ताऊ हुए जिन्होंने मेरी तरह गलत काम किए और सभी प्रेत योनि भोग रहे हैं, पितृ योनि में अटके हुए हैं। कृपया कर तुम उनके लिए भी इस गीता के 3 अध्याय का पाठ करो। तो कई बार लोग पूछते हैं हमारे पितृ जो हैं उनके उद्धार के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो आप इस 3 अध्याय का पाठ कर सकते हैं, क्योंकि ये पद्म पुराण की व्याख्यान है, मेरी कोई मनोधारणा नहीं कि मैंने कोई कहानी बना के आपको सुना दिया। आप खुद जाकर शास्त्र पढ़ सकते हैं। पद्म पुराण गीता महात्म अध्याय 3 के में वर्णन किया गया कि इस जड़ के पुत्र ने उन सभी पूर्वजों के लिए निरंतर गीता के 3 अध्याय का पाठ करना जारी रखा। और पाठ करते 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 एक दिन विष्णुदूत यमराज को बुलाने के लिए आए। कहते हैं यमराज चलिए, आपको भगवान विष्णु ने बुलाया है। अब यमराज जब जाने लगे विष्णु दूतों की इस पुकार पे, तो अपने साथ इस जड़ के जितने भी परिवार के लोग थे उन सबको अपने साथ लेकर के गए और बोले भगवान विष्णु, मैं जानता हूं आपने मुझे क्यों बुलाया है, क्योंकि आप जो जड़ का पुत्र है जो गीता पाठ कर रहा है उसके कारण आप इनके सभी पूर्वजों को मुक्त कराना चाहते हैं। मैं पहले से ही जानता हूं, क्योंकि मैं आपका सेवक हूं। 12 महाजनों में से यमराज भी एक महाजन है। महाजन मतलब कि जो जनों में महान है। ऐसे यमराज धर्मराज है, नियमों को निर्णय लेने वाले हैं, न्यायाधीश है, कर्मों का लेखा जोखा उन्हीं के हाथ में। उन यमराज ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और कहा प्रभु आपका दर्शन पाया और साथ में आपके लिए उन लोगों को ले आया जो कि गुण से विहीन है, धर्म से विहीन है, जिन्होंने अपने जीवन में कभी भागवत नहीं पढ़ा, कभी भागवत नहीं सुना, जिन्होंने कभी गीता पाठ नहीं किया, जिन्होंने कभी नाम जप नहीं किया, परंतु इनके परिवार में एक पुत्र हुआ है जिसने बहुत गीता पाठ किया, निरंतर 3 अध्याय का लगातार पाठ करता है, फिर कहता है चाचा जी को अर्पित, फिर पाठ करता है, फिर कहता है ताऊ जी को अर्पित, और सबको मोक्ष कराता जा रहा है। मैं सबको लेकर के आया हूं, गुण विहीन लोगों को आपके धाम में लेके आया हूं, आप इन सबको क्या कर दीजिए, मुक्त कर दीजिए, ये लीजिए। भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न हुए, लक्ष्मी जी को कहते हैं इस प्रकार से यमराज के इस व्याख्यान को सुनकर के मुझे बहुत आनंद आया और मैंने यमराज से कहा यमराज तुम अपनी सेवा को बड़े ही सुचारू रूप से कर रहे हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम निर्णय में ऐसे ही अड़िग रहो, निर्णय लेने में तुम एकदम परफेक्ट रहो। हो सकता है हमारे लैंड जो रिफॉर्म है यहाँ पर कभी कभी जजमेंट्स पे लोग कहते हैं ऐसा जजमेंट क्यों, वैसा जजमेंट क्यों, लेकिन यमराज के जजमेंट हाँ ऐसा बहुत ही कम होता है कि गलत हो, क्योंकि यमराज पर भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु की विशेष कृपा है। तो इस प्रकार से आप समझे कि कैसे भगवत गीता का 3 अध्याय पढ़ करके इस जड़ के पुत्र ने अपने सभी पूर्वजों को मुक्त किया और अंत में खुद भी गीता के अध्याय पढ़ने के कारण, निरंतर जाप करने के कारण खुद भगवत धाम को चला गया। तो आप भी गीता का ये 3 अध्याय पढ़कर अपने पूर्वजों को इस कार्य से मुक्ति दिला सकते हैं। अगर जाने अनजाने में उनसे कोई पाप हो भी गया होगा तो गया में पिंडदान किया वो तो अच्छी बात है, लेकिन उनके लिए भगवत गीता पढ़िए, उनके लिए हरिनाम कीर्तन करिए, उनके लिए वैष्णवों को बुलाकर के घर में कथा करवाइए। इस प्रकार से आपका घर शुद्ध हो जाएगा और आपके पूर्वजों को जब वो अर्पित होगा तो अगर वो पितृलोक में भी होंगे तो उनकी मुक्ति हो जाएगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। कर्म योग जो ये अध्याय है, इस कर्म योग में बताया गया कि जैसे भगवान कहते हैं, कई बार लोग ये सोचते हैं कि हमने तो कोई पाप नहीं किया, फिर हमें क्यों पाप लगेगा, फिर हम क्यों पितृलोक और प्रेत योनि में जाएंगे। ऐसा कभी कभी होता है, लोग हमसे बोलते हैं मुझे तो नहीं जान पड़ता प्रभु जी मैंने अपने जीवन में कोई पाप किया है। तो मैंने एक बार एक व्यक्ति को कहा अगर मैं प्रूफ करके दिखा दूं कि आपने पाप किया है, फिर कहा मेरे जीवन के बारे में आप कैसे जानते हैं। मैंने कहा मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूं, लेकिन मैं तो शास्त्र के आधार पर बताऊंगा कि आप पापी हैं। वो हैरान हो गया, बोला कैसे बताएंगे। मैंने कहा भगवत गीता के इस कर्म योग रूपी 3 अध्याय के 13 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं यज्ञ शिष्टानश्नो मुच्यन्ते सर्वकल्भिषाम भुजन्ते ते अघम पापम ये पच्यन्ते आत्म कारणात्।
बहुत सुंदर श्लोक है। भगवान कहते हैं यज्ञ शिष्टान अश्नो मुच्यन्ते सर्व कलविषाम। सारे कलमश से व्यक्ति मुक्त हो जाता है अगर वो जो भोजन बनाता है वो मुझे यज्ञ रूप में भोग लगा के अर्पित करके खाता है। लेकिन भोजनते ते अघम पापम, अघ मतलब भी पाप है और अघम मतलब वो पापी व्यक्ति को बहुत पाप लगता है जो क्या करता है, अघम घोर पाप लगता है। क्यों घोर पाप लगता है इस व्यक्ति को? क्योंकि ये पच्यन्ति आत्म कारणात्, अपने आनंद के लिए बना रहा है। कभी कभी हम गुलाब जामुन लाते हैं और पक से करके मुंह में खा जाते हैं, कभी ये नहीं सोचते ये गुलाब जामुन तो ठाकुर जी के लिए बनाया गया है सृष्टि में, उनकी सृष्टि में तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भगवान के सामने रख दो, एक तुलसी पत्र रखो, घंटी बजाओ, बोलो प्रभु आपको अर्पित किया गया। भोग के कुछ मंत्र हैं उनको बोल दीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये 3 बार बोल दीजिए, भोग मंत्र बोल दीजिए और बस भगवान अर्पित कर लेंगे, भगवान खा लेंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करेंगे लोग। 5 मिनट के लिए भी विरक्ति नहीं दिखा सकते, वैराग नहीं दिखा सकते। गर्मा गर्म जलेबी कढ़ाई से मेरे मुंह में जानी चाहिए, भगवान का भोग नहीं लगना चाहिए। अरे भगवान का भोग लगाएंगे तो आप पापी नहीं रहेंगे, क्योंकि भगवान ने कह दिया जो मुझे भोग लगाए बिना खाता है वो पाप खाता है। अगर हम देखें हमने क्या पूरा जीवन भोग लगा के खाया, तो हमने जाने अनजाने पाप तो किया ना। अब जब मैंने ये बात उन प्रभु जी को बोला तब उनको समझ में आया, ओह इसलिए तो मेरे जीवन में दुख आते हैं। मैंने कहा कुछ दुख तो पूरे जीवन के, लेकिन कुछ इस जीवन के भी हैं जो कि आपको इसी जीवन काल में किए गए पापों को भोगना पड़ रहा है दुख के रूप में। क्योंकि हम पाप खाली ये नहीं होता कि किसी को हमने वचन से बुरा बोल दिया या किसी का मर्डर कर दिया वही पाप है। अरे विचार में भी पाप, भगवान कृष्ण की सृष्टि में उनको भूल जाना भी पाप। तो इस प्रकार से जब हम पाप रहित होंगे तभी तो आनंद का अनुभव करेंगे। इसी अध्याय में कहा गया यज्जत अत्राति श्रेष्ठा तत्तत एव इतरो जना सयत प्रमाणात कुरुतो लोकस्तत् अनुवर्तते। पूरा लोक फिर उनका अनुगमन करेगा। लोग बोलते हैं हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते। अरे जी कैसे सुनेंगे? यद यद अचराति श्रेष्ठा, जैसा जैसा पढ़े करते हैं बच्चे उसी पथ का अनुगमन करते हैं। और काल क्रम में क्या हुआ, सब नीचे वाली पीढ़ियां बिगड़ती जा रही हैं। पहले माता पिता ने भोग नहीं लगाया, फिर उनके बच्चों ने भोग नहीं लगाया, फिर उनके बच्चों ने भोग नहीं लगाया, और धीरे धीरे गीता शास्त्र भागवत द कल्चर ऑफ इंडिया ही चेंज हो गया। क्योंकि अभी तो कल्चर ऑफ इंडिया फैशनेबल इंडिया हो गया है। अभी कोई कल्चर, हमारे जो बेसिक शास्त्र हैं, भगवत गीता 5000 साल पुराना ग्रंथ आज भी यथा रूप में विराजमान है, इसको कोई नहीं पढ़ेगा। तो आप इस महात्म से जान गए होंगे कैसे जड़ के पुत्र ने अपने पूर्वजों का उद्धार किया। कितना इंपॉर्टेंट है इस भगवत गीता के श्लोकों को पढ़ना, हर प्रश्न का उत्तर देता है। कर्म के द्वारा भोजन बनाओ, भगवान को अर्पित करो, भगवान के लिए धन अर्जित करो, धन से भगवान का कुछ दान दे दो। इस प्रकार कर्म करते हुए अगर आप भगवान का चिंतन करते हुए भगवान से जुड़ जाएंगे तो इसको कहते हैं कर्म योग करना। आशा करते हैं आप इस कर्म योग के द्वारा भगवान से जुड़ेंगे, इसकी महिमा से आप प्रेरणा पाएंगे, इस अध्याय को पढ़ेंगे और निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहेंगे। हरे कृष्णा। For more such devotional programs, please watch Hare Krishna television. To get this channel, please contact your cable or DTH operator. For more information, please call 8767 845 845.